के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम ऐसे पाठ को लेकर आए हैं और ऐसे यानी निबंध का जो पाठ होता है और उसका जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिसिप्लिन यानी अनुशासन, वो आज हमें पढ़ना है। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में आज पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए तैयार होते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या क्लास का जो एग्ज़ाम हो, उसमें जो आता है या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, उसमें ऐसे जो लिखना होता है उसके लिए डिसिप्लिन पर लिखना एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रायः एग्ज़ाम में डिसिप्लिन यानी अनुशासन पर लिखने के लिए आ ही जाता है। तो बच्चों आइए देखते हैं हम डिसिप्लिन यानी अनुशासन। सबसे पहले तो डिसिप्लिन की स्पेलिंग ही आप अच्छे से याद कर लीजिए। लिखा है DISCIPLIN, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। आइए बच्चों, बिना देर किए हुए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन हिंदी। डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग माइंड in order to make it work according to the set rules and to develop self control। बच्चों, साथ ही साथ आप वर्ड मीनिंग पर भी कमांड करते जाएं। जितना ज़्यादा आपका अच्छा वर्ड मीनिंग यानी वर्ड पावर होगा, उतना ही आप अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, कंट्रोलिंग मीन्स नियंत्रण, माइंड मीन्स अपना मस्तिष्क दिमाग अकॉर्डिंग के अनुसार, रूल्स मीन्स नियम, और सेल्फ कंट्रोल मीन्स आत्म नियंत्रण। तो कहा गया है डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग माइंड इन ऑर्डर to make it work according to the set rules and to develop self control। तो डिसिप्लिन क्या है? तो डिसिप्लिन एक प्रशिक्षण है और नियंत्रण है अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। कैसा नियंत्रण? तो टू मेक इट वर्क यानी हम जो अपना काम करें वो अकॉर्डिंग यानी के अनुसार हो। किसके अनुसार? टू द सेट रूल्स यानी जो समाज के बनाए नियम हैं और जो समाज के बनाए कानून तौर तरीके हैं, उसके अनुसार हम अपने काम करें। इसी चीज़ का प्रशिक्षण और नियंत्रण जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर है, वही अनुशासन है। टू डेवलप और काम नियम के अनुसार काम करने के साथ साथ टू डेवलप यानी विकास करें, सेल्फ कंट्रोल अपने आप यानी हमें कोई कहे नहीं कि आप ये गलत कर रहे हो। सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर आत्म नियंत्रण ही अनुशासन है। इट इज नीडेड, इट यहाँ आया है अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए। इट इज नीडेड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। स्फीयर मीन्स क्षेत्र। तो इट इज नीडेड, नीड मीन्स जरूरत। इसकी जरूरत यानी अनुशासन की जरूरत जीवन के हर क्षेत्र में है। वी लर्न द लेसन्स यानी हम सीखते हैं लेसन्स ऑफ डिसिप्लिन। हम अनुशासन की जो सीखते हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम अपने बचपने से अनुशासन को सीखते हैं। आवर सोसाइटी हमारा समाज, फैमिली हमारा परिवार, एंड स्टूडेंट लाइफ विद्यार्थी जीवन, ऑल आर इनकम्प्लीट। ये सारे आधे अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं हैं। क्यों? विदाउट डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बिना ना ही हमारा समाज पूर्ण है, ना ही हमारा परिवार पूर्ण है, और ना ही हमारा विद्यार्थी जीवन पूर्ण है। इट मेक्स अस लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग। यह हमें आर्ट सिखाता है, कला, लिविंग जीने का, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मैनर मीन्स आचरण। यह हमें अनुशासन हमें अपने जीवन को जीने की एक नियोजित आचरण सिखाता है।
अ डिसिप्लिन इंडिविजुअल, एक अनुशासित व्यक्ति वुड नेवर इंडल्ज। बच्चों एक बहुत अच्छा वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स होता है आसक्त होना, डूबा होना। A disciplined individual would never indulge himself in illegal. लीगल मीन्स वैध और उसी का अपोजिट है इलीगल। मोरल मीन्स नैतिक और उसी का अपोजिट है इमोरल यानी अनैतिक। डिड्स मीन्स कार्य। तो कहता है अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल, एक अनुशासित व्यक्ति वुड नेवर इंडल्ज, अपने आप को यानी हिमसेल्फ, अपने आप को कभी आसक्त नहीं करता है इन इलीगल अवैध और इमोरल डिड्स और नैतिक काम में। कभी कहता है कि एक अनुशासित व्यक्ति कभी अपने आप को समाज में जो अवैध काम है, अनैतिक काम है, उसमें अपने आप को इंडल्ज नहीं करता है यानी आसक्त नहीं करता है। ही वुड नेवर ट्राई टू वायलेट लॉज। वायलेट मीन्स हिंसा फैलाना, तोड़ना। लॉज मीन्स कानून। एक अनुशासित व्यक्ति यानी वह एक अनुशासित व्यक्ति नेवर ट्राई, कभी कोशिश नहीं करता है कि वह लॉज को यानी समाज के कानून को तोड़े, कानून का विरोध करे, कानून से हटकर कोई काम करे। हिज माइंड वुड नेवर रन। रन मीन्स दौड़ना, पीछे भागना। हिज माइंड वुड नेवर रन इनटू रॉन्ग्स डायरेक्शन। उसका दिमाग यानी एक अनुशासित व्यक्ति का दिमाग कभी गलत दिशा में नहीं दौड़ता। और क्या है, सच, ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति, सच एन इंडिविजुअल, और ऐसा व्यक्ति यानी अनुशासित व्यक्ति कैन प्रूव, यह सिद्ध कर सकता है टू भी, होकर या होना, यानी वह अपने आप को बनाकर सिद्ध कर सकता है। एन एसेट, एसेट मीन्स होता है बच्चों संपत्ति। एसेट मीन्स संपत्ति फॉर सोसाइटी एंड कंट्री। सोसाइटी मीन्स समाज, कंट्री मीन्स देश। तो सच एन इंडिविजुअल, ऐसा व्यक्ति यानी एक अनुशासित व्यक्ति कैन प्रूव टू बी, ऐसा बनकर या ऐसा होकर सिद्ध कर सकता है एन एसेट फॉर सोसाइटी एंड कंट्री, कि वह एक संपत्ति बन जाता है सोसाइटी का भी, समाज का भी और देश का भी। तो एक अनुशासित व्यक्ति देश और समाज की संपत्ति होता है। सो माय डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू ट्राई टू बी एन डिसिप्लिन मैन। एक अनुशासित व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों आशा और उम्मीद है कि आप अगर बार बार इस टॉपिक को पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको डिसिप्लिन के टॉपिक पर लिखने में महारत हासिल हो जाएगी। आप अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें और कुछ भी अगर लाभ मिला हो तो आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों मिलते हैं आगे फिर इसी तरह के एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।